तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान में फ्री एडमिशन को लेकर। ठीक है, यहाँ पे आपकी सिविल सर्विसेज यानी कि जेपीएससी और यूपीएससी का फ्री कोचिंग दिया जाता है। ठीक है, इसके तहत यहाँ पे कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस फ्री कोचिंग के लिए और कहाँ से कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप अपने मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। तो यहाँ पे लिखिएगा डॉक्टर रामदयाल मुंडा। ठीक है, गूगल पे डॉक्टर क्रोम ब्राउज़र पे रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान। ठीक है, तो इस तरह से लिख के आप लोग सर्च मार लीजिएगा, रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसको जैसे ही ऊपर उठाइएगा तो आपके सामने इसका पेज आ जाएगा। इस पेज पे आपको क्लिक करना है। एकदम मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन नॉलेज एकदम स्टार्टिंग से सीख जाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इनके वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सब कुछ। यहाँ पे आना है और ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग बैक पे आते हैं, थोड़ा सा बैक। और जैसे ही हम लोग सर्च मारा था तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी का सेक्शन मिल रहा है। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटीज़ के सेक्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक किए हम लोग एक नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमें पहला वाला ऑप्शन बताता है कि कौन कौन एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, और दूसरा कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। जैसे मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये आपका ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा भरने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे बाद में, पहले जान लेते हैं कि कौन कौन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग 1 को सिलेक्ट कर लिए और आप लोग इस तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ और यहाँ से जानकारी ले लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपके पास 3 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फर्स्ट, आप बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिए हों। ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन, नो मैटर कि आपने आर्ट से किया है, चाहे आपने साइंस या फिर आपने कॉमर्स, चाहे इंजीनियरिंग, कोई भी हो, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि आप बैचलर डिग्री होने चाहिए। सेकेंड थिंग कि आप जो हैं ट्राइबल एसटी कोटा से होना चाहिए। ठीक है, बोला गया है कि एस्पिरेंट मस्ट बिलोंग टू इकोनॉमिकली जो है बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो एनुअल इनकम है, वार्षिक आय 3 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जो एसटी कोटा से पिछड़े हुए समाज हैं उनके लिए है, या फिर आप पीबीटीजी के अंतर्गत भी आते हैं, कम्युनिटी के अंतर्गत, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एसटी कोटा ओनली, और उसमें भी आपका इनकम 3 लाख से नीचे होना चाहिए, या फिर आप पीबीटीजी हैं तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको जो है 10th 12th और ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने एक भी बार यूपीएससी या फिर जेपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं और आपका कितना मार्क्स आया है वो उन सब भी मेंशन करना है। ठीक है, और लास्ट डेट है इसका 7 तारीख, 7 फरवरी तक ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे जेपीएससी के लिए इस बार फॉर्म कैंडिडेट को लिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेपीएससी कोचिंग फ्रॉम ट्राइबल एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो इसी पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से आपका पेज आ जाएगा। मैं तो सारे कुछ मोबाइल से ही बता रहा हूँ। आप बोलिएगा आप तो ट्राइबल नहीं है। नहीं, मैं ट्राइबल नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त ट्राइबल हैं। और अगर देखा जाए इनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड मेरा शुरू से, तो ट्राइबल जो होता है ना, एज वेल एज वैसा ही है, क्योंकि हम लोग सब ट्राइबल कम्युनिटी में ही रहते थे, भले मैं ट्राइबल नहीं हूँ। चलिए देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे आता है कोचिंग प्रोग्राम। अरे भाई साहब, कितना गाड़ी ज़ोर से आवाज़ करता है यार। कोचिंग प्रोग्राम फॉर ट्राइबल एस्पिरेंट ऑफ यूनियन एंड यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, एग्जामिनेशन। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्म आ गया है जेपीएससी का, उसी के लिए यहाँ पे ये सारी जोर लगा रहे हैं। और ये 3 क्राइटेरिया यहाँ पर भी बता दिया गया है। मैं आपको फालतू में उस पेज पे ले गया। द कोचिंग प्रोग्राम इज ओनली फॉर ट्राइबल यूथ ऑफ झारखंड। और ये ऐसा नहीं कि आप झारखंड के बाहर के हो फिर भी पढ़ सकते हैं। ओनली झारखंड का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए रेसिडेंट का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना होगा। ठीक है, और नेम अपना लिख लीजिएगा, पूरा नाम 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है यहाँ पे। ठीक है,
जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा योर आंसर पे तो आपका आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। फिर आपका ईमेल आईडी यहाँ पे अपनी देनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, जो भी हैं इस तरह से, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे चूज करना है कि विच ट्राइबल कम्युनिटी डू यू बिलोंग टू, तो आप किस ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। असुर है, बैगा है, बिरजिया है, ठीक है। इस तरह से टोटल आपको यहाँ पे जितना भी ट्राइबल कम्युनिटी है सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं आप जिस कम्युनिटी के हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ असुर, ठीक है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क, क्या आप अगर शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। आगे देख ले रहे हैं। फिर हमारा पूछ रहा है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिएगा और नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछेगा कि आर यू अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड फॉर मोर देन 3 ईयर, यदि आप झारखंड सरकार के 3 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं तो यस कीजिएगा और नहीं है तो नो कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, सपोज दैट मैं बोकारो से हूँ तो बोकारो को सेलेक्ट कर लूँगा। वैसे बोकारो में असुर ट्राइब बहुत कम है, ठीक है। मैं फिर बता दूँ कि मैं जो है ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मैं फिर भी आपको केवल फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ डेमो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे कोई भी अपनी आईडी देनी है, जैसे कि प्रोवाइड यूनिक नंबर फॉर गवर्नमेंट फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। आप यहाँ पे आधार कार्ड दे सकते हैं एग्जांपल के लिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर वोटर आईडी कार्ड, या फिर पासपोर्ट, या फिर एक्सेट्रा। तो जनरली पैन कार्ड भी दे सकते हैं आप। आधार कार्ड यहाँ पे आप अपना नंबर दे दीजिएगा, आधार कार्ड का नंबर। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि अटैच योर गवर्नमेंट फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड PDF देना है, जो भी आपने वहाँ पे, जैसे मैंने आधार कार्ड दिया तो मैं यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड फ़ोटो को अपलोड कर दूँगा ऐड फाइल पे। चलिए मैं ये सारी चीज़ आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए फ़ोटो डालने के टाइम यहाँ पे जब ऐड फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ड्राइव खुल जाएगा। अब यहाँ से आप अपना ड्राइव से सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आइएगा माई ड्राइव, और यहाँ से जो भी आपका फाइल है वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। और अगर आपका फाइल ड्राइव में नहीं है तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे अपलोड 3 गो सेक्शन मिलेगा, एक रिसेंट का, एक माई ड्राइव का और एक अपलोड का, ठीक है। तो अपलोड पे आइएगा अगर ड्राइव में नहीं है, और ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा नीचे में, ठीक है। और यहाँ से आप अपना गैलरी में आ जाइएगा और सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका जो फ़ोटो होगा, जो भी आप अपलोड कीजिएगा PDF में, वह 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अपना मोबाइल से फ़ोटो खींच के उसको स्कैन करके अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। PDF बनाकर भी, चाहे ड्राइव से। और यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर टाइप कर लीजिएगा, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट पेज आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे पूछा जाएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, तो अब यहाँ पे सबसे पहले पूछा रहा है कि एंटर योर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। अब अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, जैसे कि इस तरह फॉर्मेट में होता है JH, सपोज दैट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपका कोई भी हो, आवासीय जाति आई, यहाँ पे होता है इस तरह से प्रमाण पत्र संख्या सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। JH करके रहता है ना, बस इसी को डालना है आपको, ठीक है। और इधर आपका डेट रहता है, इशू डेट और आपका एक्सपायरी डेट, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपका, ठीक है। देन आपको यहाँ पे PBTG कम्युनिटी बताना है कि आप हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो यस कीजिएगा और नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये PBTG कम्युनिटी क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों PBTG कम्युनिटी एक प्रकार का जनजातियों का एक समूह है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है और बहुत गरीब तबके से रिलेटेड रखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है यार, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, इस तरह से कुछ होता है। तो अगर आप हैं तो यस कीजिएगा और नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अब अपना देख लीजिएगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब सेम चीज़ आपको, जैसा कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट डाला उसी तरह से आपको इनकम सर्टिफिकेट भी डालना है, ठीक है। और फैमिली इनकम बताना है। फिर आपको यहाँ पे ये अपलोड करना है, ठीक, इनकम सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट नंबर, और इसको अपलोड करना है, ठीक है। और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत बताया दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना फैमिली इनकम देना है, ठीक है। तो
सर्टिफिकेट नंबर नीचे मिलेगा, यहाँ पे फैमिली इनकम देना है जो कि आपका इनकम सर्टिफिकेट में लिखा होगा, और 3 लाख से ज़्यादा होगा तो फिर ये आपको नहीं लेगा। सपोज दैट मेरा फैमिली इनकम है 70,000, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 70,000 दे दूँगा। तो इस तरह से सब कुछ अपलोड करने के बाद फिर नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब देन आपको अपना यहाँ पे 10th का यहाँ पे परसेंटेज बताना है। जैसे कि मेरा 76% है, तो मैं यहाँ पे डाल लूँगा 76.80। आपका 12th का परसेंटेज बताना है, फिर मेरा 76.60 है। फिर ग्रेजुएशन का बताना है, तो आप इस तरह से डाल सकते हैं, मेरा है 70.70। वैसे मेरा तो ये जितना भी फॉर्म भर रहा हूँ बस आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा होगा नहीं, यहाँ पे मुझे खुद ही तैयारी करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग फिर क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारा पूछ रहा है यहाँ पे प्रीवियस अटेम्प्ट इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो यूपीएससी में हाँ मैंने अटेम्प्ट किया है फर्स्ट टाइम, बस नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर सॉरी। फिर पूछ रहा है कि व्हाट वाज योर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, कुड नॉट बी क्लियर प्रीलिम्स। अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर हो गया है प्री, तो आप यहाँ पे मार दीजिएगा कि अपियर इन मेंस एग्जामिनेशन, और मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, बस उस टाइम में ग्रेजुएट भी कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नॉट क्लियर प्रीलिम्स अपियर इन मेंस। फिर अगर आपने मेंस भी अपियर कर लिया है तो फिर लिख दीजिएगा अपियर इन पर्सनल टेस्ट, यानी कि इंटरव्यू तक अगर आप पहुँचे हैं तो, ठीक है, जहाँ तक पहुँचे हैं इस तरह से बताना है। फिर आपको यहाँ पे बताना है अटैच एडमिट कार्ड अरे भाई, अटैच एडमिट कार्ड फॉर यूपीएससी मेंस मेन एग्जामिनेशन, और लेटर फॉर अगर आपका है तो अपलोड कर दीजिएगा, मेरे पास तो फ़िलहाल नहीं है, ठीक है, और है तो अपलोड कर दीजिएगा, जो भी आपके पास है प्री का मेंस का इंटरव्यू का, ठीक है। तो देखिए अगर आपका समन भी आया है, ई समन, ठीक है, जो ऑनलाइन आता है, तो आप उसको भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे और नहीं है, एडमिट कार्ड भी खो गया है, तब क्या कीजिएगा, ऐसे में तो फिर दिक्कत हो जाएगा है ना, ऐसे में छोड़ दीजिएगा और नेक्स्ट बढ़ के देखते हैं। इस वाले मेरा भी एडमिट कार्ड 1 साल हो गया खो गया है, मतलब खो गया क्या है, छोड़ दिए, कहाँ हो गया। फिर है हमारा हैव यू एवर अपीयर्ड इन जेपीएससी कम्बाइंड, तो नहीं, मैंने जेपीएससी पे अभी तक नहीं बैठा है, तो नो कर दूंगा, और अगर आपने बैठा है तो यस कीजिएगा, और अगर बैठे होंगे तो इस पे से कोई भी एक, और गो सेलेक्ट बट डिड नॉट ज्वाइन ड्यू टू लोअर रैंक। अगर आपने जेपीएससी क्लियर कर लिया प्री, तो यहाँ पे मेंस पे क्लिक कीजिएगा, प्री क्लियर नहीं किया है तो इस पर, प्री क्लियर कर लिया है तो मेंस पे, और इंटरव्यू तभी तक पहुँचे तो इस पर, अगर आपने पूरा क्लियर कर लिया लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया तो इस पर, ठीक है, क्योंकि आपका रैंक कम आ गया था, तो नहीं, मैं इनमें से किसी में भी नहीं हूँ। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो भी है अटैच करना है डॉक्यूमेंट्स जेपीएससी को लेकर, ठीक है, अटैच डॉक्यूमेंट्रीज प्रूफ ऑफ जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू या फिर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे अपलोड करना है। मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट पेज खुल जाता है और यहाँ पे पूछ रहा है सर्वे के लिए, ठीक है, तो सर्वे एवल्यूटिंग नीड फॉर एप्लीकेशन, और यहाँ पे बोल रहा है, तो एप्लीकेंट्स में बोल रहा है कि आप क्या वुड यू अप्लाई फॉर जेपीएससी 2024, तो हाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो यस कर दूंगा, सभी को करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर काहे लेगा आपको ठीक है, ले भी सकता है अगर आप हो सकता है फ्यूचर में दें। विच सब्जेक्ट सेम मोस्ट डिफरेंट टू यू, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है आप देख लीजिएगा अपना, विच सब्जेक्ट सेम्स मोस्ट डिफ़िकल्ट टू यू, तो क्या है आपके लिए डिफ़िकल्ट, हिस्ट्री नहीं, मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं, ज्योग्राफी नहीं है, इकोनॉमिक्स भी डिफ़िकल्ट नहीं है, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, झारखंड, जनरल स्टडी। भाई इनमें से कोई भी मेरा डिफ़िकल्ट नहीं है यार, मैं कौन सा दे दूँ, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा है, इसी को दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो जो भी आपका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, बाकी मेरा सब ईजी ही है। विच पूछ रहा है आपका रिलीजन, ठीक है, रिलीजन लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, तो जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे खोटा सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने खोटा सेलेक्ट कर लिएगा एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। और जनरली आप जो भी ऑप्शनल पेपर रखेंगे जेपीएससी में, ठीक है, तो उसको वहाँ पे बताना होगा, और खोरठा ट्राइब में है तो फिर तो खोरठा बहुत कम ही लोग रखेंगे। एंड फाइनली आपका आता है यहाँ पे डिक्लेरेशन पे, और डिक्लेरेशन को पढ़ लेना अच्छे से कि आई हेयर दैट डिक्लेयर्ड
दैट ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, फर्निश हेयर बाय मी आर ट्रू और बेस्ट माई नॉलेज, ठीक है, जो भी है आपका, मैंने तो सब कुछ फॉल्स फिलअप किया है क्योंकि आपका डेमो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। नॉलेज एंड माई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर पाया जाता है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रोवाइडेड हेयर विथ मेलफेटेड इंटेंशन कैन बी यूज अगेंस्ट मी फ्यूचर। अरे भाई मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखिए डिक्लेरेशन पढ़ के तो मैं डर गया मैं तो डर है गली नहीं, तो इसलिए मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरे खिलाफ एक्शन भी हो सकता है अगर मैं सबमिट कर देता हूँ तो, ठीक है। तो अगर आपका सब कुछ सही है तभी आप इस पे साइन पे क्लिक कीजिए एंड देन आप सबमिट कीजिए और आपका फॉर्म कम्प्लीटली हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको उधर से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, तो आपको फ़ोन किया जाएगा या फिर ईमेल किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरिट लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो भी है आप अपना फॉर्म यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, बस मैं आपका हेल्प इतना ही तक कर सकता हूँ, आगे आप लोग कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो है कुछ कुछ वर्ड्स मैं फर्स्ट टाइम देखा तो इसलिए थोड़ा सा हेजिटेट भी हुआ। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त है जो कि एसटी कैटेगरी से है, इस तरह से ग्रेजुएट है, तो उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, हो सकता है उसकी मदद हो जाए। बाकी ऑल द बेस्ट, आप भी तैयारी कीजिए जो भी है, और मैं भी कर रहा हूँ। थैंक यू।